नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए झारखंड के करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम लोग झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक तो ये चीज़ हमें सबसे पहले क्लियर कट रखनी है कि जो झारखंड में जो भी योजनाएं लागू की गई है, ठीक है, तो आपका जो अभी करंट में जैसे 2023, ठीक है, 2022, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो जेएसएससी है 2016 में भी जो योजनाएं लागू की गई है, 2017 की जो योजनाएं हैं, 2018 की जो योजनाएं हैं, उनसे भी ये सवाल पूछी है। तो ये अब कैसे आप चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि कई सारी योजनाएं हो जाती है। तो देखिए, मैंने किस प्रकार से चीज़ों को कंप्लीट आपको करवानी है। तो ये आपका पार्ट 1 होगा। 3 से 4 पार्ट में आपका पूरा झारखंड की कंप्लीट योजनाओं को कवर करवा दिए जाएंगे। आज जो वीडियो होगा कंप्लीटली मोस्टली जितने भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं रहे हैं आपके 2018 में, 2016 में, 2019 में, 2021 तक, उन सारी योजनाओं को कवर किया है। एक और पार्ट आएगा जिसमें और जो भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट होगा उसको कवर कर दिया जाएगा। 2 से 3 पार्ट वीडियो में आपका जितना करंट है, यानी 2023, 2022, 2021 की जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगे, मतलब पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग पूरी योजनाएं कवर कर लेंगे। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन आराम से अगर चीज़ों को आप कवर करेंगे तो ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है कि कैसे योजनाओं से आपका सवाल बनेगा। दूसरी बात, देखिए, योजना की अगर बात की जाए तो जो आपका जो ये पैटर्न चलता है, एक तो आपकी राज्य सरकार जो योजनाओं को लॉन्च करती है वो आपको पढ़ना है, मतलब जो केवल झारखंड राज्य में वो योजनाएं चलाई गई है। दूसरा, एक तो केंद्र में, ठीक है ना, केंद्र में बोले तो जो मोदी गवर्नमेंट है अभी, उनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई है, अब उस योजनाओं को भी केंद्र सरकार फंडिंग करती है कि हर स्टेट में, हर स्टेट इन द सेंस कि उसमें आपका झारखंड भी आया। तो मान के चले कि कोई एक XYZ स्कीम है जो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, और वो पूरे के पूरे राज्य में, सॉरी, पूरे के पूरे भारत में हर राज्य तक ये स्कीम को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हो सकता है कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट तक ही वो योजनाएं पहुंच सके झारखंड राज्य में, तो उसके लिए केंद्र सरकार फंडिंग करेगी, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो केंद्र सरकार जो लॉन्च करती है स्कीम, उसको आप इंडिया के जो करंट अफेयर होंगे उसमें आप कवर करेंगे। तो हम लोग किस प्रकार से चीज़ें कवर करेंगे, जो झारखंड राज्य में जो आपके हेमंत सरकार हैं उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं उनको कवर करेंगे। दूसरा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, जो हमारे स्टेट में जो हमारे हेमंत सोरेन है जो उनको आगे क्या किए, कंटिन्यू किए हैं, किस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट तक उसे उस योजनाओं को पहुंचाया जा सके, तो वो सारे एग्जाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है। मॉक टेस्ट 1 आपको अटेंड करना है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर 30+ शायद ना कर पाएँ, ठीक है ना। दूसरा, मॉक टेस्ट 2 भी आपको अटेंड करना है। यहाँ पर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 23 मार्क्स, 24 मार्क्स, 25 मार्क्स, यहाँ पर भी वही मार्क्स है। इसलिए मैंने कट ऑफ 30 रखा है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा और इन्हेंस कर पाएँ। ये चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेम इसी नाम से, मॉक टेस्ट 1 से, मॉक टेस्ट 2 से। दूसरा, आपको ये कंप्लीट करना है कि आर्ट एंड कल्चर की एक मास्टर वीडियो है 3 घंटे में, पूरा कंप्लीट मैंने रिवीजन करवाया है। इसमें एक और पार्ट आएगा जिसका पूरा का पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर कवर करवा दिया जाएगा। झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, यहाँ से भी डेफिनेटली है कि आपका एक सवाल बनेगा। तो इसे आपको 30 मिनट में पूरा मैंने रख दिया, ठीक है ना। जितना भी फैक्ट है तो इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो इन चारों वीडियो को कंप्लीट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर भी सारी अपडेट आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट चाहते हैं हमारे मॉक टेस्ट कंप्लीट जो ऑनलाइन बेसिस पे आपका 20 टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे अगर जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह का एक्सप्लेनेशन हमने रखा है टेस्ट सीरीज में, कंटेंट रखा है और जिस तरह का लेबल रखा है, आपकी जो फीडबैक आए वाकई, अभी तो मैं नहीं, 1-2 दिन के बाद कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये आपके टेस्ट सीरीज ने आपके कई सिलेबसों को, ठीक है ना, कवर भी कराया है और रिवीजन भी करवा दिया। जो नए स्टूडेंट थे उनके लिए कवर हुआ है, और जो पुराने स्टूडेंट थे उनके लिए रिवीजन कराएगा। तो जरूर से जुड़िएगा। या फिर आप हमारे मैथ, रीजनिंग, साइंस, झारखंड जीके या फिर इंडियन जीके के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो चलिए एक एक करके योजनाएं लेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो पहला योजना होगा वो होगा मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, ठीक है। पहला जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको योजना के बारे क्या क्या आपको जानना है उसको समझिए। जैसे कि आपके पास ये योजना जो बताया गया है,
ये योजना कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या इसका मोटिव है, और ये योजनाओं के जो लाभार्थी होंगे यानी कि जो इस योजना का जो फ़ायदा लेंगे उसके लिए क्या कंडीशन, क्या शर्तें रखी गई है। बस इतना चीज़ ही आपको जानना होता है कोई भी स्कीम के बारे में। और कोई स्पेशली अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में ही वो स्कीम को लागू करना है तो वो नाम भी आपको पता होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की अगर बात की जाए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस योजना का, या फिर कह लिया जाए इस योजना का जो उद्देश्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको प्रोत्साहित करना। तो मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे स्कीम झारखंड सरकार भी चलाई है जो आपके केंद्र में चला है, और उस केंद्र में चलाने के बाद काफ़ी सक्सेस हुआ वो स्कीम। तो उसको क्या किया गया है कि उसको और अपने आप में स्टेट में इन्हेंस करके चलाया जाए, ताकि गवर्नमेंट की भी एक छवि अच्छी हो सके और लोग भी लाभार्थी हो पाए। तो मेरी बेटी मेरी पहचान योजना का अगर बात किया जाए, मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसको क्या करना था, उस योजना को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी तो जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो योजनाएं स्टार्ट की गई थी ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी, जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत गांव के मेन इसका क्या है, इसको सुनिएगा। इस योजना के जो अंतर्गत है, गांव के सभी घर के दरवाजे पर, ठीक है, जो घर की जो बेटियां होंगी उस घर के, उसके नाम का एक नेम प्लेट दरवाजे पर लगाया जाएगा, और उसके साथ ही उनके जो माता हैं उनके नाम को भी लिखा जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जिससे मेन इसके पीछे रीज़न क्या है, जिससे जो बेटियां हैं उनका मनोबल बढ़ सके, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के मनोबल बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई थी। नेम प्लेट में बेटियों के साथ माँ का भी नाम लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ये योजना का अब मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना किसको प्रोत्साहित, केंद्र सरकार की कौन सी स्कीम थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। योजना कहाँ शुरुआत हुई थी, जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी। इसका अगर बात किया जाए, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी घर है, उस घर के जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के नाम पर, ठीक है ना, एक नेम प्लेट निकाला जाएगा और उसके मेन दरवाजे पर लगाया जाएगा। जिससे क्या होगा, लड़कियों या फिर महिलाओं की मनोबल थोड़ी सी बढ़ेगी, और उस नेम प्लेट में उस महिला, ठीक है ना, उस बच्ची के साथ साथ उसके माता का भी नाम होना आवश्यक है। इतनी बातें आपको याद रखना है मेरी बेटी मेरी पहचान के बारे में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला स्कीम जो होगा हमारा सेकंड, तेजस्विनी योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये योजना भी। तो इस योजना की बात की जाए तो ये योजना कब लागू की गई थी, 8 मार्च 2017 को लागू की गई थी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 14 से 25 वर्ष, याद रखना है ये डाटा आपको। तेजस्वी योजना की बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत 14 से 25 वर्ष की लड़कियों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, ठीक है ना। स्वावलंबी बनाना मतलब क्या है कि सेल्फ डिपेंडेंट। उनके अंदर कुछ ऐसे आर्ट, एक ऐसी कला या फिर कुछ एक ऐसे टेक्निकल नॉलेज उनको दी जाए ताकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो पाए। तो इस योजना का, तेजस्विनी योजना, समझिए नाम को, नाम से ही आप मीनिंग को समझिए, तेजस्विनी। तो महिलाओं को क्या करना है, स्वावलंबी बनाना है। उम्र की सीमा क्या रखी गई है, 14 से 25 वर्ष। कब स्टार्ट की गई थी, 8 मार्च 2017 को। इसके अंतर्गत इन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इस तेजस्विनी योजना के अंतर्गत इनमें क्या किया जाना, एक टेक्निकली एक क्या किया जाएगा, एक प्रशिक्षण दी जाती है आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, जो अभी कंप्यूटर में कैसे एमएक्स एक्सेल यूज़ किया जाना है, इन सारी चीज़ों को उन पे को क्या करना है, उनको बारे में उनको बताना है, ताकि वो अपने आप पर क्या हो सके, डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट खुद को बना सके, ठीक है। तेजस्विनी योजना के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी तक दोनों योजनाएं आपके महिलाओं के लिए ही है, मतलब महिला कल्याण से संबंधित योजना है, ठीक है ना। तो झारखंड में देखिए, महिला की जो शिक्षा का जो स्तर है, या फिर बोले तो साक्षरता का जो स्तर है, बहुत अच्छी नहीं है। तो महिलाओं के प्रति व्यक्ति आय की जो स्थिति भी है वो भी अच्छी नहीं है, मतलब महिलाओं के जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण से झारखंड सरकार ने महिला कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई है। तो जिनमें से आपको मैंने दो योजनाओं के बारे बताया है। अब कई योजनाएं चलाई है, उसके अंतर्गत क्या है, जैसे महिला के सशक्तिकरण के लिए, समाज में जो महिलाएं हैं उनकी पहचान अच्छी हो सके, या फिर जो पहचान नहीं बना पाए उनको पहचान एक बनाने के लिए कई सारी योजनाएं, कई सारे रोजगार उस योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। तो वो सारी योजनाओं में से ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ठीक है। तीसरा, ये भी महिलाओं से ही संबंधित योजना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है ना। तो देखिए, इस योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना की जो शुरुआत हुई है 15 नवंबर 2011 को हुई थी, ठीक है ना।
इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2011 को, सीएम जो थे आपके अर्जुन मुंडा। अब देखिए, ये आप सोच रहे हैं 2011 का ये स्कीम है, और ये जो मैंने आपको बताया 2017 का स्कीम है, तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके एग्ज़ाम में फिर इससे रिपीटेड होने के चांसेस है। इसलिए ये मैंने जो आज का वीडियो रखा है, जितने आपके बोले तो थोड़ा सा पास्ट में जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनका पूरा का पूरा ये एक मास्टर वीडियो मैंने रखने की कोशिश किया। तो ये भी अब आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना का स्कीम जो लॉन्च हुआ था उस समय आपके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या थे? जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं परिवार की बालिकाओं के पालन पोषण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। उनकी क्या है, उनकी जो जीवन रेखा है या फिर उनकी जो पालन पोषण है या फिर जो शिक्षा से संबंधित जो भी परेशानियां, उनको क्या करना, सुनिश्चित करना। किन के लिए? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं परिवार की बालिकाओं, याद रखना, बालिकाओं के लिए। कंडीशन क्या है इसके लिए? कि कंडीशन इनके लिए ये रखी गई है कि अधिकतम 2 बच्चे ही होने चाहिए, ठीक है ना। और दोनों क्या होने चाहिए? उन दोनों पुत्री होनी चाहिए, दोनों लड़की होनी चाहिए। और अगर जुड़वा भी है तो जुड़वा में भी दोनों क्या हो? पुत्री ही हो। तो जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का अगर आपको इसका लाभार्थी बनना है या इनका फ़ायदा लेना है, तो सबसे पहला कंडीशन 2 बच्चे होने चाहिए उनके, और दोनों क्या होने चाहिए? पुत्री ही होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों पुत्री हो, जुड़वा भी दोनों पुत्री ही होना चाहिए। इसका लाभ लेने के लिए परिवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देखिए, दूसरा एक तो कंडीशन आपको यह है कि ये आपका जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं परिवार की बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा को सुनिश्चित करेगी सरकार, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि उनके जो फैमिली में बच्चे होंगे 2 बच्चे होने चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए? पुत्री होनी चाहिए, और अगर जुड़वा भी है तो दोनों पुत्री होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो परिवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़की का विवाह का न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष हो, तथा लड़की के विद्यालय से उत्तीर्ण होने तक उनकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको इस स्कीम के लाभार्थी नहीं बनाए जाएंगे। मतलब जो बालिकाएं, जो लड़कियां होंगी, उनको जो शादी जो 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष तक आपको उम्र मतलब विवाह नहीं करनी है। दूसरी, लड़की के विद्यालय से उत्तीर्ण होने तक उनकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगे, जब तक कि पूरी तरह से वो बालिका उत्तीर्ण ना हो जाए, पास ना हो जाए, तब तक आप उसकी पढ़ाई में आप रोक भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इस योजना का लाभ कई भागों में मिलती है, मतलब जो इस योजना का जो आपको प्रॉफिट बोला जाए कि जो भी पैसे जो मिलेंगे, इनके एक सिस्टम वे में चीज़ें आपको दी जाएगी, एक बार में ही आपको सारी पैसे नहीं दे दी जाएगी। तो उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही बच्ची जन्म होती है, जब बच्ची का जन्म हुआ तब 5 साल, मतलब जब से जन्म हुआ तब से 5 साल तक सरकार 6,000 रुपये प्रति साल आपके लिए जमा करेगी, ठीक है। फिर जब बच्ची का एडमिशन हुआ और फिर वहाँ से बच्ची पढ़कर जब 6 क्लास में पहुँचेगी तो उनको 2,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है ना। 2,000 रुपया क्या किया जाएगा? आपको प्रति वर्ष दिया जाएगा। समझिए, आपका जन्म से लेकर 5 साल तक सरकार ने 6,000 रुपये का खर्च किया आपके ऊपर। समझ में आया? जब से आपका जन्म हुआ तब से आपको 6,000 रुपये का खर्च किया गया। उसके बाद जैसे ही आप 6 क्लास में पहुँचे तो 6 क्लास में पहुँचने के बाद आपको कितना दिया जा रहा है? आपको 2,000 रुपये प्रति वर्ष देगी। क्लियर है? मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2015 में मान लेते हैं आपका जन्म हुआ, तो उस साल आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा। फिर 2016 में भी 6,000 दिया जाएगा, 17 में भी दिया जाएगा, 18 में भी दिया जाएगा, और 19 में भी आपको दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 साल, 5 साल तक आपको 6,000 रुपया दिया गया। अब 19 के बाद अब आप जब एडमिशन कराएं और जब 6 क्लास में पहुंचेंगे तब आपको 2,000 रुपया प्रति वर्ष देगी सरकार, ठीक है। फिर जब 9 क्लास में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको 4,000 दिए जाएंगे, और फिर जब बच्ची 11 क्लास में प्रवेश करेगी तो 7,500 प्रति वर्ष देगी सरकार, ठीक है। ये एक कंडीशन है, इस तरह से आपको पैसे दिए जाएंगे। 11th और 12th कक्षा पढ़ने के दौरान प्रति माह जो है आपको 200 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी 24 माह तक। तो 11 क्लास में आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको 7,500 रुपया तो प्रति वर्ष मिलेगी, लेकिन साथ के साथ आपको 11th और 12th तक आप पढ़ाई करेंगे तो हर महीने आपको 200 रुपये की छात्रवृत्ति 24 महीने के लिए दी जाएगी। जब बच्ची 21 वर्ष की होती है तो सरकार की ओर से एक फिक्स राशि 1,08,600 रुपये की राशि दी जाती है। जैसे ही उस बच्ची की 21 वर्ष होगी तब जाकर के सरकार की तरफ से 1,08,600 रुपये की राशि आपको दे दी जाएगी। और दूसरा ये याद रखना है, बच्ची का विवाह 18 वर्ष के बाद होना चाहिए। आप 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकते हैं, और कम से कम 12th कक्षा पास हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि आपको 12th तक ये सारी स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है।
तो आपको 12th पास भी कराना होगा, तब जा करके ये जो फिक्स राशि हमने कही है 1,08,600 रुपये, तब आपको ये दी जाएगी। ठीक है, और ये भी 21 वर्ष की उम्र में। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 2019 को की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके रघुवर दास के द्वारा की गई थी। काफ़ी चर्चित भी रहे, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा ये योजना। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर की गई थी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन की गई थी। इस योजना की शुरुआत चाईबासा से की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना को झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस योजना की अगर बात की जाए तो इसे संचालित किनके द्वारा किया जा रहा है? झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा संचालित किया जा रहा है। इससे पहले देखिए, सुनिएगा ध्यान से, इससे पहले सन 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से। ठीक है ना, 2004 से ये योजना चलती आ रही है, लेकिन इसका नाम जो था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। समाप्त करके सुकन्या योजना में इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, जो योजनाएं आपको यहाँ मैंने कहा 2019 को चलाई गई मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये 2004 से चलती आ रही थी। ठीक है ना, इसके नाम को चेंज किया गया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से सुकन्या योजना किया गया। ठीक है, और उसको आगे कंटिन्यू किया गया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मातृ मृत्यु दर को क्या करना है? कम करना। ठीक है ना, जो माताएं हैं उनकी जो मृत्यु रेट है, ठीक है, उसको क्या करना था? कम करना था, तथा बालिकाओं के विद्यालय से जो ड्रॉप आउट की दर है, मतलब जो लड़कियां अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बीच में ही छोड़ दे रहे थे, उसको क्या करना था? उस रेट को कम करना था, यानी कि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके इस योजना के तहत। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम हो, उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। तो किनको ये लाभ मिलेगा इस स्कीम का? जिनका वार्षिक आय कम से कम 72,000 से कम होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी जो अब पैसे दिए जाएंगे वो 7 चरणों में आपको 40,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको पैसे दिए जाएंगे। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए क्योंकि जानकारी रखनी जरूरी है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो बेटी के माँ के खाते में इस प्रकार से आपको राशि जमा की जाए, जैसे कि पुत्री के जन्म के समय 5,000 रुपये माँ के खाते में डाल दी जाएगी। ठीक है, पहला आपको 5,000 रुपये आपके माँ के खाते में जमा कर दिया जैसे ही पुत्री की जन्म होगी। जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगी तो प्रवेश लेने पर उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा। फिर 5th क्लास में आपको 5,000 दिया जाएगा, और फिर 8th क्लास में आपको 5,000 दिया जाएगा, और फिर फाइनल आप जब 10th क्लास पहुंचेंगे तब आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, उसके बाद जब आप 12th पास करेंगे उसके बाद आपको 5,000 दिए जाएंगे, और कितना हो गया? ये 30,000। और फाइनली जब 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जाएगी तब आपको 10,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। इस प्रकार आफ्टर 18 वर्ष बाद ये 40,000 और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 वाला 30,000 भी मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना इसमें मिलेगा आपको? 70,000। ये 40,000 जो दिया गया है आपको मुख्यमंत्री कन्यादान, सॉरी, जो सुकन्या योजना चलाया था उसके तहत, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 2004 में चलाया गया था उसके तहत आपको 30,000 और, तो टोटल इसमें आपको 70,000 दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको आप एक बार समझ लीजिए कि किस तरह से पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे महिला से रिलेटेड योजनाएं, ये आपको इतना करके जाना है पास्ट के। ठीक है, यानी कि जो पिछले जो योजनाएं इंपॉर्टेंट रहे, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। अगला चलते हैं, कुछ शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे कि साक्षर झारखंड अभियान। ठीक है ना, यानी शिक्षा जगत के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई है, तो झारखंड सरकार के द्वारा सन 2019-20 के दौरान उन 5 जिलों में निरक्षरों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया है जो जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। ठीक है ना, मतलब ये है कि साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों को शामिल नहीं किया गया था। साक्षर भारत मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि साक्षर भारत अभियान जो चलाया गया था ना, उस अभियान के तहत झारखंड के 5 जिले बाहर रह गए थे, तो उस 5 जिले के लिए झारखंड अभियान चलाया गया। ठीक है ना, ये साक्षर झारखंड अभियान चलाया गया, और वो मैंने क्या बताया आपका? साक्षर भारत अभियान। ठीक है, साक्षर भारत अभियान जो केंद्र के द्वारा चलाया गया, तो उसमें से ये 5 जिले रह गए थे, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा। तो इन 5 जिलों को शिक्षा के जगत में या फिर उस स्कीम में जिनको नहीं शामिल किया गया था, इनके लिए चलाया गया था साक्षर झारखंड अभियान। तो आपको ये याद रखना मेनली कौन से 5 जिले थे, ये 5 जिलों का नाम। छठा आपका स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। देखिए, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति विशेष योजना ये भी शिक्षा जगत से संबंधित योजनाएं हैं। वर्तमान झारखंड सरकार ने 2020-21, ठीक है ना, याद रखना है, 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी।
उसके बाद इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, क्या प्रदान की जाएगी? छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इस योजना के लिए 2020-21 के बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो देखिए ये डाटा थोड़ा सा ये है, इसलिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, कौन से क्लास तक के लिए, कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह योजना झारखंड सरकार के द्वारा 2021 में लागू किया गया था। ठीक है, इस योजना में जो लाभार्थी होंगे, ठीक है ना, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जो अल्पसंख्यक है और पिछड़ा वर्ग है और जो दिव्यांग है, ठीक है ना, और जो दिव्यांग के बाद आपका जो सखी मंडल की जितनी भी दीदियां होंगी, वो जो होंगे इस योजना के लाभार्थी हो पाएंगे, यानी कि जो रोजगार की बात की जाएगी। मेन उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का आपको ऋण दिया जाएगा। ठीक है, 50,000 मिनिमम होगा, 25 लाख मैक्सिमम जो आपको ऋण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऋण राशि का 40%, समझिएगा इसका मतलब क्या है, ये आप बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो ऋण आपको मिला है उसका 40%, ठीक है, अथवा 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराती है। ये क्या है, इसको एक बार हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये क्या है, इसको समझिए। जैसे कि आपने 1 लाख का ऋण लिया, ठीक है, तो 1 लाख का 40% कितना होगा? 40,000। तो ये 40,000 रुपया समझिए कि आपको एक तरह से अनुदान दे देगी सरकार। बाकी रेस्ट अमाउंट जो आपका 60,000 है, ठीक है ना, अब इस 40,000 को आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। रेस्ट 60,000 को आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो अनुदान आप जैसे यहाँ पे 40,000 का आपको अनुदान दे दिया गया, तो अब आप सोच रहे होंगे सर हम 25 लाख ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरा अनुदान सरकार दे देगी। ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सरकार जो माफ़ करेगी आपको 5 लाख तक माफ़ कर सकती है। इसके बाद अगर मैक्सिमम आपका 5 लाख होगा, इससे ऊपर आपको चीज़ें माफ़ नहीं की जाएगी। तो ये भी आपको यह कंडीशन याद रखना है। तो 40% के चक्कर में आप 25 लाख का 40% करिएगा और बोलिएगा वो सरकार हमें माफ़ कर दे, तो नहीं, मैक्सिमम वो 5 लाख तक माफ़ कर सकती है। और इतनी आसानी से भी आपको 25 लाख तक की आपको ऋण नहीं मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मिनिमम जो स्टार्ट है आपको 50,000 से 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये याद रखना। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान के रूप में जो ऋण राशि का 40%, ठीक है ना, जो ऋण राशि का 40% होगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख तक की जो राशि की जो है वो क्या करेगी? मुहैया कराती है, यानी कि उसको अनुदान के रूप में। ठीक है ना, अनुदान के रूप में कितना, ये पूछा गया आपका जेपीएससी का पूछा गया भाई, स्टेटमेंट बेस में योजना को पूछा था। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो अनुदान के रूप में गवर्नमेंट देती है वो मैं कहाँ से कहाँ रेंज रखा गया था? 40% से मैक्सिमम कितना? 5 लाख रुपये तक। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को क्या आपके पास पेपर होने चाहिए? तो लाभार्थी झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष। आवेदक के परिवार का जो वार्षिक आय वो 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी वार्षिक आय होगी वो 5 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। यदि लाभार्थी को 50,000 रुपये का ऋण मिलता है, उस स्थिति में लाभार्थी को कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 50,000 का अगर आपको ऋण चाहिए तो कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 50,000 रुपये से अधिक की अगर राशि की ऋण चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कोई व्यक्ति को क्या करनी पड़ेगी? गारंटी देने की आवश्यकता होगी। अगला है आपका झारखंड फसल राहत योजना। ठीक है, झारखंड फसल राहत योजना की बात की जाए तो इस योजना यानी कि यह जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई है। मैंने कहा केंद्र की तरफ से भी जो चीज़ें की जाती है स्टेट में, तो यही वो योजना है। जैसे कि यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को जो भी क्षति हुई है, ठीक है ना, यह योजना जो है मुख्य उद्देश्य इस योजना का प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को हुई क्षति के मामले में झारखंड के किसानों को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना। जो भी आपदाएं आए और उस आपदा के कारण जो फसल को क्षति हुई है तो उसकी जो भरपाई करेगी सरकार, या फिर बोले तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसकी भरपाई करेगी, या फिर उसके लिए कुछ सुरक्षा राशि या फिर जो भी चीज़ें होगी वो करेगी इस योजना के तहत, झारखंड फसल राहत योजना के तहत। इस योजना में भूमि जो मालिक होंगे और भूमिहीन जो है दोनों किसानों को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, इस योजना में जो कौन कौन सा, एक तो जो भूमि के मालिक होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा और जो भूमिहीन है
उनको भी शामिल किया जाता है। नोट, ये कोई एक बीमा योजना नहीं है, ठीक है ना। अब ये बीमा योजना क्यों नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता था, हमें हमें कहा भी है बहुत लोगों ने कि सर ये एक तरह से इंश्योरेंस टाइप का हो गया। नहीं, देखिए, अगर बीमा ये योजना होती तो किसान को क्या होता, प्रीमियम जमा करना होता, और ये राशि सरकार के सरकार के खाते आ जाएगी, ठीक है, जो आप प्रीमियम भुगतान करेंगे। अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान नहीं हुई तो सरकार क्या करेगी, भुगतान करेगी ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। इसलिए ये कोई आपकी बीमा योजना नहीं है। अगर बीमा योजना होता तो आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता, और सिंपल सी बात है, अगर कोई आपदाएं आए नहीं तब तो वो प्रीमियम आपका बेकार हो गया। तो इसलिए कोई बीमा योजना नहीं है। इस योजना के अंतर्गत फसल के क्षति का आकलन, ग्राउंड ट्रूथिंग की ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, माध्यम से किया जाएगा कि इस योजना के अंदर फसल की जो भी क्षति हुई, कितनी क्षति हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सुरक्षा मुहैया भी प्रदान की जाएगी, या जो भी सुरक्षा राशि दी जाएगी, तो जितना नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाएगा। ग्राउंड ट्रूथिंग एक प्रोसेस है। हालांकि कटाई के बाद की क्षति के मामले जैसे क्षति का आकलन मूल्यांकन दृष्टि के आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना। कटाई के बाद की क्षति, जैसे कि आपने जो कटाई किया उसके बाद जो क्षति हुई है, या फिर क्षति का जो आकलन है, मूल्यांकन जो है दृष्टि के आधार पर किया जाएगा। अब जैसे प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आपदाएं हैं उसको भी पहले सुन लीजिए। देखिए, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, बवंडर, भूकंप, तूफान या अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, इनमें से किसी भी प्रक्रिया से फसल को नुकसान पहुंचा है तो उनको आपको क्या भी दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। जंगली जानवरों के हमले के कारण हुई नुकसान तथा किसानों द्वारा अवैज्ञानिक खेती जैसे जोखिमों इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। मतलब कोई जंगली जानवर आके आपके फसल को नुकसान पहुंचाए, या फिर आपने जिस प्रोसेस या जो टेक्निक, एक प्रॉपर वे में एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके खेती नहीं की है, कोई गलत तरीके का उर्वरक आपने यूज़ किया है और उसके कारण आपको क्षति हुई है, तो ये सारी क्षतियों का भरपाई सरकार नहीं करेगी। केवल ये आपदाएं आप याद रखिएगा, इस आपदा के दौरान अगर आपको कोई क्षति हुई है और उसका भी आकलन करेगी सरकार, ठीक है, और कितनी आपको क्षति हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको मुहैया कराएगी सुरक्षा या सुरक्षा राशि। नुकसान के आधार पर आपको जो है 3,000 रुपये से लेकर के 35,000 तक, ठीक है ना, प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। जितना एकड़ है उसके हिसाब से 3,000 से 3,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। देखिए, नाम से ही लग रहा है रोजगार के बारे में बात की जाएगी, तो बिल्कुल देखिए, इस योजना का जो लाभ है झारखंड के मेनली शहरी क्षेत्र में, ये पॉइंट आपको याद रखना, मेनली इसी पे फोकस ही किया गया इस स्कीम में। तो इस योजना का जो लाभ है झारखंड के शहरी क्षेत्र में वापस आए प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। देखिए, जो शहर में मजदूर रह रहे थे, जो बाहर चले गए काम करने के लिए, ठीक है, उनके लिए मेनली ये आपका रोजगार योजना चलाया गया था, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। जिन्हें शहरी क्षेत्रों में ही रोजगार, और लेकिन हाँ, आप जैसे कि बाहर गए थे, अब आपको वहाँ से काम छूट गया, वापस आ गए, तो आपके लिए है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ही आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में वापस आप रह रहे हैं, ठीक है ना, आप वैसे मजदूर हैं, तो आपको ये योजना के तहत शामिल किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र दिमाग में बैठाइए। दूसरी बात, आपको कहाँ पर काम दिया जाएगा, तो जितने भी शहरी क्षेत्र में वहीं पर आपको काम दिया जाएगा। इस योजना में मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में अकुशल मजदूर को सरकार द्वारा 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है, ठीक है ना। आपको 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी होगी सरकार की तरफ से, मनरेगा के तर्ज पर ही दी जाएगी, जितने भी अकुशल मजदूर हैं। इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान की जाएगी। किसी भी कारणवश अगर आपको रोजगार नहीं हो सकता, काम नहीं रहा, या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए लोग, तो भी आप अगर ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो शहरी क्षेत्र से बाहर गए थे, ठीक है, और फिर वापस शहरी क्षेत्र में ही अब आ गए, ठीक है, आप शहरी क्षेत्र में ही रहने वाले मजदूर हैं और आपको रोजगार सरकार नहीं दे पाई मनरेगा के तहत में, जो ये आपका रोजगार सृजन योजना चलाया, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, ठीक है। इस योजना से किसी मजदूर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें क्या है, भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित की जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा संचालित की जाएगी, ये बातें हैं। अब इसकी जो पात्रता होनी चाहिए कि आवेदक जो है झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2015 में 15 से, ये गलत हो गया, श्री है, क्षेत्रों का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों का, श्री नहीं है ये, आप कम से कम आपके पास जो ये होना चाहिए, कागज़ होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा, आप 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्र का क्या है, निवासी हो, ये आपको एक प्रूफ देना होगा कि आप 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्र में ही रह रहे हैं। दूसरा, 18 वर्ष या उससे अधिक आपकी आयु होनी चाहिए
और जितने भी देखिए कुछ ऐसे भी कंडीशन इसके तहत रखे गए हैं। हुआ क्या था कि बहुत सारे प्रवासी जो मजदूर हैं फिर गांव अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही रह गए, ठीक है ना, वो वापस शहरी क्षेत्र में आ नहीं पाए। तो वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो चले गए वापस, तो उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास कोई मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इसके लाभार्थी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के बारे में। आगे चलते हैं आजीविका संवर्धन हुनर योजना। 10 योजनाएं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो जितना आपका पास्ट के जितनी योजनाएं थे उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। इस योजना के तहत क्या है कि जो झारखंड में जो भी हड़िया जो आपका पेय पदार्थ है, ठीक है ना, दारू या शराब बेचने वाली जितनी महिलाएं हैं जिनका जो निर्माण कार्य में लिप्त हैं या फिर उनकी बिक्री कर रहे हैं और जिससे कुछ आय की प्राप्ति कर रहे हैं और अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, तो वैसे महिलाओं को क्या किया जाएगा, सबसे पहले सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि एक लिस्ट बनाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा या फिर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। आप कोई रोजगार करिए या फिर स्वरोजगार करिए। इन महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में आता है। वनोपज संग्रहण का मतलब गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी जंगली जो प्रोडक्ट है, उत्पादक है, उनको क्या करिए आप संग्रह करिए, गैदर करिए। या फिर उद्यमिता सहित स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। जो महिलाएं क्या कर रहे हैं, हड़िया दारू जैसे शराब का निर्माण कर रहे हैं जिससे उनको कुछ आय हो जा रही है, अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं भाई, तो उनकी एक सूचीबद्ध करके उनको क्या किया जाएगा, रोजगार या स्वरोजगार का अवसर प्रदान किए जाएंगे। और उनकी जैसे आजीविका है, कृषि आधारित आजीविका पे उनको कुछ कार्य दे दिया जाएगा, पशुपालन, वनोपज, उद्यमिता, इस तरह के चीज़ों पे उनको स्वरोजगार या रोजगार प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से लगभग 17 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा, जिसके कारण महिलाओं को अपने घर की खर्च चलाने के लिए हड़िया दारू का निर्माण या फिर बिक्री करने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। रोजगार या स्वरोजगार मिल जाएगी तो फिर इन सारे कार्यों में वो क्यों लिप्त रहेगी, ठीक है। तो ये सारी 10 योजनाएं आपके कंप्लीट होते हैं। तो देखिए ये सारे 10 के 10 कंप्लीट करिए, ये बहुत डिटेल में हमने करवा दिए हैं। और अभी इसके बाद लेटेस्ट जितने आपके करंट से बनेंगे उनको भी मैं आपको करवा दूंगा। बाकी ये सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।